और चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। संभल जाने से पहले सपा नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। माता प्रसाद के घर पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आज संभल जाने वाला है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में 15 लोगों को शामिल किया गया है। प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर पाबंदी लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी साथ ही साथ आपके सामने हैं, जहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 15 लोगों को उसमें शामिल किया गया था। इस प्रतिनिधिमंडल में आज संभल के लिए वो निकलने वाले थे, लेकिन घर पर नेता प्रतिपक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है भारी तादाद में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल के क्या हालात हैं, कैसे संभल के हालातों में सुधार आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने 15 लोगों की लिस्ट जारी की थी प्रतिनिधिमंडल की कि कौन कौन, यही है वो लिस्ट जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ। ये देखिए 15 लोगों के नाम इसमें शामिल थे। यही 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है आज संभल के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए संभल प्रशासन की तरफ से किसी भी राजनीतिक पार्टी के संभल आने पर पाबंदी लगा रखी थी और इसी के चलते सपा नेता प्रतिपक्ष के घर पर पुलिस तैनात की गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की है, जो 15 सदस्यों के नाम उसमें शामिल हैं, जो समाजवादी पार्टी ने खुद पोस्ट किया था। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर की, जहां पर पहली तस्वीर में ये देखिए भारी तादाद में पुलिस जो है वो तैनात की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अखंड प्रताप शाही का। अखंड, तस्वीरें आना शुरू हो गई है, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस यहां पर क्या सुरक्षा के कदम उठा रही है। कई पुलिस बल जो है वो नेता प्रतिपक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर नजर आ रहे हैं। क्या समय है, क्या समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है जिसकी लिस्ट हम लगातार पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं, क्या वो आज निकल पाएंगे? क्या पुलिस उनको रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या पुलिस इसीलिए घर के बाहर है कि उनको रोक सके? ये बिल्कुल जिस तरीके से थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो यही बात उठ रही थी कि क्या ये लोग पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से प्रशासन ने नाकेबंदी की है या प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, उसके मुताबिक उनको लखनऊ से ही नहीं निकलने दिया जाएगा। इसकी संभावना हम लोगों ने पहले भी जताई थी और वही चीज़ अभी सच होता हुआ दिख भी रही है। अभी जिस तरीके से उनके माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस चौकसी बरत रही है और उनको घर से न निकलने की सलाह दी जा रही है, और वो जैसे ही वो निकलेंगे उनको घर के अंदर ही रहने के लिए उनको कहा जाएगा, क्योंकि उनकी मंशा क्लियर है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाना चाह रहा है वहाँ पे, संभल जाना चाहता है। तो ऐसे में वो संभल ना निकल पाए तो जो भी नेता जहाँ जहाँ से निकलने वाले हैं, जिनकी फहरिस्त में जिनका जिक्र है, उन सभी लोगों को उनके घरों में ही रोकने की कोशिश होगी। और प्रशासन ने पहले ही, चूंकि संभल प्रशासन ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल है, उसको इजाजत नहीं होगी कि वो संभल की सीमा में प्रवेश करे। ये 10 दिसंबर तक के लिए ये स्थिति बनी रहने वाली है। तो ऐसे में जो रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति के तहत ये तय है कि अब माता प्रसाद पांडे यहाँ से लखनऊ से नहीं निकल पाएंगे और वो संभल के लिए नहीं रवाना हो पाएंगे। तो ये जो पूरी तैयारी है, इस तैयारी को समझा जा सकता है कि प्रशासन ने किस तरीके से इन सारे विवादों से बचने के लिए, इन सारी स्थितियों से जो विपरीत परिस्थितियां होंगी उनसे बचने के लिए एहतियाती ये कदम उठाए हैं कि लोगों को अपने घरों से निकलने ही न दिया जाए, उन लोगों को रवाना ही न होने दिया जाए संभल के लिए, और ताकि स्थितियां कहीं भी बिगड़ने जैसी स्थिति बने। तो इस तरीके से ये तैयारी की गई है। अखंड, देखिए समाजवादी पार्टी की तैयारियां तो पहले से ही चल रही थी, पहले भी खबरें सामने आई थी, देखा था हमने कैसे कोशिश की गई थी, लेकिन तब संभल के क्या हालात थे ये जग जाहिर है। इन सब के बीच में कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल जो है वो 2 तारीख को जाएगा। संभल में रोक लगी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर वहां पर रोक लगी हुई है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। लेकिन जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तस्वीरें आ रही है, जहां पर घर पर ही पुलिस तैनात की गई है माता प्रसाद के, तो एक बात तो साफ है कि ये जो डेलीगेशन है वो पहुंच नहीं पाएगा संभल। पूरी तरह से उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, भले ही तैयारियां कितनी भी क्यों न की गई हो समाजवादी पार्टी की तरफ से।
बिल्कुल ये नहीं निकल पाएंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से भी। और अभी जिस तरीके के हालात हैं लखनऊ में, जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे अगर निकलना चाहते हैं तो उन्हें भी नहीं निकलने दिया जाएगा। और जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2 तारीख को उनका प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, तो उन्हें भी, उनके साथ भी ऐसा ही रवैया रहेगा पुलिस का और या प्रशासन का, क्योंकि वहां जाने के बाद जो राजनीतिक लोग जब पहुंचते हैं तो राजनीतिक तरीके से बातें होती हैं और वो ऐसी बातें होंगी कि जिससे माहौल और बिगड़े। जो अभी स्थितियां हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए तो ठीक है। फिर रात को जब होम सेक्रेटरी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। तो अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे? तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो उन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते, तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर, उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे, वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? क्या ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, सर आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना सर, चाहते। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया रात भर से पुलिस फोर्स तैनात है, रात भर से पुलिस कब से तैनात है बाबा? देखते हैं आप। देखिए, ये आप सुनो, देखते हैं आप। ये है, हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है। और हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको रोका गया है? आपको क्या लग रहा है कुछ छुपाया? बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको क्या? देखिए, ये है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं, वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं। और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को सुन रहे थे आप। कई सारे पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को संविधान में भरोसा ही नहीं है। अखंड माता प्रसाद पांडे कहते हुए नजर आए कि अब वो पार्टी दफ्तर जाएंगे। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पुलिस उनके घर के बाहर क्यों खड़ी हुई है, कोई नोटिस उनको नहीं भेजा गया है कि नहीं जाना है। क्या समझा जाए, क्या रणनीति अब समाजवादी पार्टी की रहेगी? देखिए, ये तो अलग तरीके की दलील है उनकी कि उनको नोटिस नहीं भेजा गया। जब उसका बयान आ गया और आप मीडिया के जरिए अगर खबर पा रहे हैं तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि भाई यहाँ पे आपको ही नहीं, आपको व्यक्तिगत नहीं बताया गया, अलग की बात है, लेकिन सभी के लिए वो सार्वजनिक सूचना है कि 10 तारीख तक आप वहाँ संभल में कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल आपका नहीं पहुँचेगा। तो ये तो राजनीतिक बातें हैं। खैर, वो अभी जा रहे हैं, निकल के समाजवादी पार्टी दफ्तर जाएंगे। और चूंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल को जो एक जगह मिलना था वो थी बरेली से फिर सबको साथ में जाना था। तो अभी जैसा कि हम अभी ये बता रहे थे कि जो लोग जाने वाले हैं, जिनकी फहरिस्त में जिनका जिक्र है या जिनका नाम है, उन सभी लोगों को उनके घरों में ही रोकने का प्रयास करेगा प्रशासन। और वही हो रहा है, जैसा कि अभी उन्होंने अंदेशा भी जताया कि ऐसा ही सभी लोगों के साथ हो रहा होगा। अगर हमें नहीं जाने दिया जा रहा है तो बाकी लोगों को भी नहीं निकलने दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है अखंड, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी की तरफ से 15 लोग उसमें शामिल